नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जिससे आप रहते हैं अपडेट। तो बिहार समाचार में हम आज आपको बताने वाले हैं पंचायतों से जुड़े तमाम तरह की खबरें, शिक्षा विभाग, राजनीतिक हलकों की खबरें और इसी के साथ कहां है नौकरी आई इसकी भी जानकारी देंगे। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर लेते हैं शिक्षा विभाग से। क्लास छोड़कर सब्जी लेने गए थे मास्टर साहब, एसीएस इस सिद्धार्थ का आ गया कॉल। एसीएस ने टोला सेवक को वीडियो कॉल किया, कहा बच्चे जमीन पर क्यों बैठे हैं, सच बताओ। शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ वीडियो कॉल के जरिए बिहार की स्कूलों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। शनिवार को उन्होंने मधुबनी के स्कूल में कॉल किया। मधुबनी के स्कूल में कॉल किया तो वहां मास्टर साहब नहीं थे, तो टोला सेवक के पास कॉल किया और जब टोला सेवक के पास कॉल किया तो कॉल करके हाल चाल पूछा, कहा कि विद्यालय आप दिखाइए, बच्चे जमीन पर बैठे थे। एसीएस सिद्धार्थ जब मास्टर साहब के बारे में पूछा तो वो क्लास छोड़कर सब्जी लाने गए थे। एसीएस ने कहा फोन रखते ही स्कूल के निरीक्षण के लिए अधिकारियों को भेजता हूं। दरअसल शिक्षा विभाग के एसीएस रोजाना 10 स्कूलों के में रैंडम कॉल कर स्कूलों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस सिद्धार्थ ने मधुबनी के एक स्कूल के टोला सेवक रामविंद राम को फोन किया तो पता चला कि स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं है, बच्चों की क्लास टोला सेवक ले रहे हैं। इस सिद्धार्थ ने टोला सेवक को क्लास दिखाने के लिए कहा तो क्लासरूम में बच्चे जो हैं से जमीन पर बैठे हुए थे। इस जमीन पर बैठे हुए बच्चों को देखकर टोला सेवक ने एसीएस ने कहा कि जमीन पर क्यों बैठे हुए हैं, बेंच कुर्सी नहीं है क्या? तो बोले ऐसा नहीं चलेगा, मैं अधिकारियों को जांच के लिए भेजता हूं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने शनिवार को संसद में मध्य प्रदेश के कारोबारी के सुसाइड नोट को लेकर ईडी पर निशाना साधा है। उन्होंने सदन के अंदर कहा कि ईडी के कार्रवाई के नाम पर गुंडागर्दी कर रही है। रेड से परेशान होकर आष्टा में पति पत्नी ने खुदकुशी की। उनके बच्चे पर ईडी दबाव बना रही थी कि राहुल गांधी के खिलाफ बयान दो तो तुम्हें हम छोड़ देंगे। वहीं बिहार पुलिस में स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की 305 पदों पर नई भर्ती निकाली गई है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बीपीएसएससी ने इस संबंध में विज्ञापन जारी किया है। 17 दिसंबर 2024 से अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 17 जनवरी 2025 तक है। एक अभ्यर्थी एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। एक से अधिक होने पर आवेदन पत्र को रद्द किया जाएगा। और वही राज्यों के नगरों और ग्राम पंचायतों में खेल क्लब खोलने की तैयारी है। काम पर आवेदन कम आ रहे हैं। खेल अब गांव की ओर स्लोगन के साथ खेल प्राधिकरण गांवों में अब खेल को बढ़ावा देने के लिए यह योजना चला रही है। खेल क्लबों को आर्थिक मदद दी जाएगी, इसके लिए पंचायतों में भी राशि भेजी जाएगी। दानापुर रेल मंडल के पंडारक स्टेशन पर मेकरा हॉल्ट के बीच कटिहार पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस के ब्रेक बाइंडिंग से अचानक धुआं निकलने लगा। धुआं निकलता देख यात्रियों को लगा कि ट्रेन में आग लगे। सभी यात्री आफान में अपना सामान लेकर ट्रेन से नीचे उतर गए। इससे कुछ देर अफरा तफरी मच गई। घटना सुनने के बाद रेलवे कर्मी मौके पर पहुंचे और ब्रेक वाइंडिंग को ठीक किए। इस दौरान 15 मिनट तक ट्रेनें रुकी रही। और पटना में एनकाउंटर, गैंगस्टर अजय राय ढेर हुए हैं। पटना में हुए एनकाउंटर में छपरा जिले का रहने वाला मोस्ट वांटेड क्रिमिनल अजय राय का काम मारा गया है। मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से 12 राउंड से अधिक फायरिंग हुई। जक्कनपुर थाना के संजय नगर में रोड नंबर 10 में शुक्रवार की रात पुलिस और अपराधियों की मुठभेड़ हुई, जिसमें एसटीएफ के इंस्पेक्टर दिवाकर को भी गोली लगी है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने बीपीएससी 17वीं पीटी में हुए हंगामे को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि आने वाले समय में यही बिहार के युवा सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने
अभी कहा कि बिहार में पेपर ही नहीं लीक हुआ है बल्कि सरकार ही लीक हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उनकी सरकार बनी तो राज्य सरकार आयोग की ओर से ली जाने वाली परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के आने जाने का ठहरने का भी इंतजाम करेगी। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के 17वीं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा में पटना में कैंडिडेट ने पेपर लेट मिलने पर लेकर हंगामा किया। पटना के बापू धाम एग्जाम सेंटर पर हंगामे की जानकारी मिलते ही पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर से एग्जाम सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने एक अभ्यर्थी को छप्पड़ जड़ दिया था। अब इस मामले में मानवाधिकार आयोग ने डीएम के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। वहीं अगमकुआं थाना के ब्लॉक कोऑपरेटिव अफसर ने सरकारी काम में बाधा पहुंचाने समेत सड़क जाम करने के आरोप को लेकर 60 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया है। और वहीं किसानों ने शंभू बॉर्डर से दिल्ली मार्च को टाला है। 16 दिसंबर को ट्रैक्टर मार्च, 18 दिसंबर को ट्रेन रोकेंगे और पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी, 10 घायल, एक ने जहर निगला है। हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर मौजूद किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे, वाटर कैन का इस्तेमाल किया। कई किसान घायल हुए, उन्हें अस्पताल लाया गया। और इधर लोकसभा में संविधान पर मोदी कांग्रेस संविधान का शिकार कर रही है। संविधान संशोधन का खून कांग्रेस के मुंह लगा। 6 दशक से इसे 75 बार बदला है। संविधान के 75 साल पूरे होने के मौके पर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में संविधान पर बोले। प्रधानमंत्री ने कहा, अच्छा होता कि संविधान की शक्ति पर चर्चा होती, दलगत भावना से उबर कर संविधान पर चर्चा करते, लेकिन कुछ लोगों की मजबूरियां होती हैं। मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन तथ्य जरूर रखूंगा और रखना जरूरी भी है। आगे पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक परिवार का उल्लेख इसलिए करता हूं कि 75 साल में से 55 साल एक ही परिवार ने राज किया है। देश को क्या क्या हुआ है ये जानने का अधिकार है। इस परिवार के कुविचार कुनीति की परंपरा निरंतर चली आ रही है। हर स्तर पर परिवार ने संविधान को चुनौती दी है और 75 बार संविधान को बदला है। और इधर बेगूसराय में भाइयों ने टीचर को पकड़कर जबरन अपनी बहन से मांग भरवा दिया। बेगूसराय में पकड़ुआ विवाह हुआ है। लड़की बोली अफेयर था, टीचर बनते ही इग्नोर करने लगा। दिलचस्प मामला है। बेगूसराय में बीपीएससी टीआरई 2 में +2 के शिक्षक बने अवनीश की पकड़कर जबरदस्ती शादी करवा दी गई। मंदिर में हुई शादी का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लड़की के घर वाले बीपीएससी शिक्षक को पकड़े हुए और जबरन उससे लड़की के मांग में सिंदूर लगवा रहे हैं। दरअसल टीचर अवनीश का 4 साल से गुंजन से अफेयर था। गुंजन का कहना है कि अवनीश पहले उससे शादी करना चाहता था, लेकिन टीचर बनने के बाद कन्नी काटने लगा। गुंजन के घर वालों ने दोनों को साथ देख लिया, जिसके बाद उसकी शादी करवा दी। शादी के बाद गुंजन जब ससुराल गई तो अवनीश के साथ ससुराल वालों ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया है। और नए डीजीपी विनय कुमार बोले, बिहार में जब्त होगी अपराधियों की संपत्ति, प्रॉपर जवाब नहीं मिला तो 10 दिनों में होगा एक्शन, सड़क पर दिखेंगे पुलिस अफसर। बिहार के नए डीजीपी विनय कुमार ने शनिवार को पदभार संभाल लिया है। पूर्व डीजीपी आलोक राज ने उन्हें प्रभार सौंपा है। इस मौके पर नए डीजीपी ने अपनी प्राथमिकताओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अपराधियों की संपत्ति जब्ती और स्पीडी ट्रायल हमारी प्रायोरिटी है। सुशासन को स्थापित करने के लिए अब सारे पुलिस पदाधिकारी सड़क पर नजर आएंगे। पूरी विजिबिलिटी होगी। जनता से अपेक्षा है कि पुलिस का सहयोग करे। डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार बीएनएस कानून के तहत अब पुलिस के पास भी है। सभी थानेदारों को टास्क दिया जाएगा। जिन लोगों ने अपराध के जरिए संपत्ति अर्जित की है, 10 दिनों में ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और शिक्षा विभाग से खबर आ रही है, शिक्षा सेवकों को मिला नया टास्क, कोताही बरतने वाले पर हो सकती है कार्रवाई। शिक्षा सेवकों को नया टास्क दिया गया है। महिला साक्षरता केंद्र
साक्षरता केंद्र एवं बच्चों के लिए शिक्षा सेवक एवं संचालित कोचिंग सेंटर का प्रत्येक शनिवार को साप्ताहिक मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें कोताही बरतने वालों पर सेवा मुक्ति की कार्रवाई करने की अनुशंसा की जा सकती है। और वहीं 11 जिलों के स्कूलों में हुआ है बड़ा खेल। शिक्षा विभाग ने डीईओ को आदेश दिया है, मास्टर साहब भी पकड़े जाएंगे। मामला यह है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में जलापूर्ति से संबंधित समरसीबल पंप और बोरिंग कराई गई है। इस काम में कई जिलों में लापरवाही बरती गई है। शिक्षा विभाग को इस मामले में शिकायत मिली है कि उसके बाद शिक्षा विभाग ने 11 जिले के डीईओ को नोटिस दिया है। और इस मामले में शिक्षा विभाग के सामान्य प्रशासन निदेशक सुबोध कुमार चौधरी ने पूर्वी चंपारण, जहानाबाद, भोजपुर, लखीसराय, भागलपुर, जमुई, वैशाली, दरभंगा, गया, खगड़िया और शेखपुरा के जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी किया है। मामला यह है कि शिक्षा विभाग ने इन जिलों में लगाए गए समरसेबल पंप और बोरिंग की जांच कराई थी। जांच में पाया गया कि कई स्कूलों में निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया है। कई जगहों पर सबमर्सिबल पंप और बोरिंग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं या फिर खराब हो चुके हैं। डीईओ ने 3 दिनों में जवाब देने का निर्देश दिया है, नहीं तो कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। और वहीं राजगीर स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय मैच के अनुसार बनाने में जुटी है बीसीसीआई की टीम के साथ भवन निर्माण विभाग के सचिव की भी बैठक हुई है। राजगीर में भी अंतर्राष्ट्रीय मैच हो सकते हैं, खास करके क्रिकेट मैच। और ग्रामीण सड़कों के मेंटेनेंस की हर 28 दिन पर होगी जांच। 30,000 किलोमीटर सड़कों को मेंटेन किया जाएगा। काम नहीं करने वाले ठेकेदारों के पैसे काटे जाएंगे। और शिक्षकों के मूल प्रमाण पत्र और शपथ पत्र की समीक्षा के बाद नियुक्ति पत्र जारी होगा। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के मूल प्रमाण पत्र और शपथ पत्र की समीक्षा के बाद ही नियुक्ति पत्र जारी होगा। इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा के निदेशक योगेंद्र सिंह ने सभी जिलों के डीईओ को निर्देश दिया है। साइबर कैफे की वजह से आवेदन के दौरान बीपीएससी शिक्षकों का नाम, पता, उम्र, आधार नंबर संबंधित अन्य गलतियां हुई हैं। इन कारण नियुक्ति पत्र भी गलतियां हो रही है। साथ ही इस शिक्षा कोष और सेवा पुस्तिका आदि की जगहों पर भी नाम, पता आदि में गलती जानकारी अंकित है। और उन्होंने कहा है कि मूल प्रमाण पत्र के साथ कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा प्राप्त शपथ पत्र की समीक्षा करने के बाद ही नियुक्ति पत्र दिया जा सकेगा। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।